आज के कुछ महीने पहले हमारे जेठू जी ने एक कम्युनिटी लगाई थी कि चोरों को इज्जत और कुत्तों को शुद्ध देसी घी हजम नहीं होती। फिलहाल उस टाइम तो वो कहीं से किसी पर भी कनेक्ट होता नहीं दिख रहा था, लेकिन अब दिख रहा है। अब शब्द उनके थे लेकिन मुझे कनेक्टिविटी दिखी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। पर वो किस पर दिख रहा है वो भी बताऊंगी आप। पहले के टाइम में ना एक कहावत थी कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन अब ये कहावत तो मुझे लगता है किसी पर अप्लाई नहीं होती और कोई इतना ज़्यादा गट्स रखता भी नहीं है कि अपने वचन के लिए में प्राण दे दे और वचन निभा जाए। क्योंकि हर वो इंसान धोखा और वचन दोनों तोड़ने को तैयार है जिसका अपना फ़ायदा उस चीज़ में दिखना बंद हो जाता है। कभी भी कोई भी मौके की नजाकत देख के दूसरे का फ़ायदा उठा लेता है। जैसे कि हमारे लप्पू भैया, जब तक उनकी पटी, उनके बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी होते ही सबके पोलों का चिट्ठा वो दिखाने लगे, धमकी देने लगे कि अगर इसने बोला तो मैं इसकी पोल खोल दूंगा। तो जी हाँ, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों में व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि मेरे चैनल पे आप अगर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, लेकिन अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले आपके पास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जगत दीदी के बारे में। हमने ये अभी आपको कहावत सुनाई कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन नहीं, जगत दीदी के लिए एक कहावत है जो कि बहुत ही सत्यार्थ हो रही है। वो है कि इज्जत जाए पर घमंड न जाए। भाई इतना एरोगेंसी, इतना घमंड किस बात का है? इतना सब कुछ होने के बाद भी आज ऐसा दौर आ गया था कि लोग लप्पू को खुलकर गालियां दे रहे थे, खुलकर दोष दे रहे थे कि भाई जो कुछ हुआ लप्पू बहुत गंदा किया, उसमें आप पिस गई और ज़रूरत से ज़्यादा पिस गई। आज आपको रिएक्शन चैनल वाले हों या ऑडियंस हो या फिर आपके अपोजिट जो लोग थे वो भी आपको सिंपैथी दे रहे थे कि भाई हद से ज़्यादा ट्रोलिंग मिल गई, अब उसको भी अपनी लाइफ जीने दो। लेकिन आप हैं कि अपनी आदत सुधारने का नाम ही नहीं लेती। आज एक बार आपकी जो लाइफ में चीज़ें निकल कर आई हैं ना, वो ये चीज़ सिद्ध कर देती हैं कि जो चीज़ें आपके विरोध में, चाहे वो जेसिका हो, सरिता हो और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स आए थे, आपके फेलो क्रिएटर्स आए थे जिसने आपके साथ मौके का फ़ायदा उठाकर आपके उस पॉइंट्स को बताया था जो बहुत दिनों से दबा हुआ था। लेकिन आज आपको सिंपैथी मिल रही थी कि सबने फ़ायदा उठाया, सबने फ़ायदा उठाया जगत दीदी का, जगत दीदी बहुत पिस गई। लेकिन आज आप फिर वही कर रहे हो। आज आप अपनी हरकतों से ये प्रूफ कर रहे हो कि जो उन लोगों ने बातें बोली थी एक एक पॉइंट टू पॉइंट सही थी। अब आप लोग बोलोगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि दीदी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने प्रॉफिट के हिसाब से लोगों को यूज़ करती थी और करती हैं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बताने लगूंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारी जगत दीदी प्यारी प्यारी भोली सी इनोसेंट सी गई थी कहाँ? अपने ससुराल जबलपुर, है ना। जबलपुर में उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट किया और ये बोला कि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो मैं एक दिन और रुकूंगी ताकि उनकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकूं। और उस सेलिब्रेशन में क्या किया आप सब ने देखा होगा, सब ने देखा होगा। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपके लाखों में व्यूज़ जाते हैं और आप उस जगह पर जाके कह रहे हो कि हम पहले से कपड़े नहीं लाए। ये सब हजम होने वाली बातें नहीं थी। अगर हम कहीं की तैयारी करते, हमारे लिए कहीं की श्रद्धा होती ना, तो महीनों पहले, हफ्तों पहले वो चीज़ें अरेंज करते हैं, उसको देते हैं ना। आप अपनी देवरानी के बच्चों के लिए कुछ लेके गए थे। मुझे तो लगता है जो आपने अपनी सासू माँ को साड़ी दी थी ना, उससे बेटर साड़ी आपकी सासू माँ ने आपको दी थी। आज भी आपकी सासू माँ आप में अपने बेटे को देख लेती हैं,
तभी तो वो सफ़ेद साड़ी का पहनना उनको अखर रहा था। उन्होंने वो चेंज कराया, उनका प्यार दिख रहा था, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से उनकी लाचारी और नाराज़गी भी साफ साफ दिख रही थी। आज आप कह रहे हो कि हमारा पर्सनल रीज़न है इसलिए मैंने उनको बर्थडे में नहीं बुलाया। अच्छा, उनकी पोती का बर्थडे था, आपने पर्सनल रीज़न बता दिया। लेकिन जब आपकी सगाई किसी और मर्द के साथ हो रही थी, जबकि आप उनकी बेटी की विधवा हो, उनके पोते की माँ हो, तब वो दोनों दौड़ कर आए, आपको गले लगाए, आशीर्वाद दिया, पूरा पूरा प्रेम दिया और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि ऐसे भी सास ससुर हैं। इतनी बदनामी, इतना नौटंकी होने के बाद भी आप गए और आपको ससम्मान रखा, सब कुछ किया। ऐसे भी आज के टाइम में सास ससुर हैं। कभी कभी तो लगता है क्या ये रियल में होता है, लेकिन होता है आज भी। आपकी वजह से उस लाइव में जो उस रात को 1:30 बजे हुई थी, आपकी देवरानी ने बोला से पूछा गया था कि ये सब जो कंट्रोवर्सी हुई इसका क्या असर पड़ा है आपके ससुर पे, इन लॉज पे, वो क्या कह रहे हैं। तो आपकी देवरानी ने भरी लाइव में बोला था कि वो निशब्द हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं लोगों को क्या जवाब दूं जो मोहल्ले में छींचा लेदर हो गई है। इसके बावजूद भी उन्होंने आपको माफ़ किया, ये सोच के कि औलाद है, बच्चा है, इंसान है, गलती हो जाती। पर आपने क्या किया, हक छीन लिया। आप हक जताने के लिए इतना नौटंकी की हो, जो स्टॉक पे गई, कहाँ कहाँ आपने अपने इन लॉज की बुराई नहीं की, इतना बुराई की, ओपनली की, कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ा, है ना। फिर भी उन लोगों ने आपका साथ दिया, आपकी सगाई में सब कुछ किया जो एक माँ बाप करते हैं। और आपके वो जो स्वर्गीय पतिदेव हैं उनके माता पिता थे, फिर भी वो आए। और आज आपको समाज की इतनी चिंता है, तब आप बोल रहे थे मुझे समाज की नहीं पड़ी, मेरे साथ जो गलत करेगा वो गलत मिलेगा, आज मैं अकेली हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। आज इतनी समाज की चिंता हो गई कि ना तो उन माँ बाप को बुलाया, देवरानी को तो साइड कर दो, आपने उनको भी अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने ब्लॉग में इस बार फर्स्ट टाइम लिया था, लेकिन अभी समय आते ही किनारा कर दिया। लेकिन एटलीस्ट उस बच्ची के माँ दादा दादी को तो बुलाना ही चाहिए था। और तो और उस स्वर्गीय पिता जिसका नाम का सहारा लेके आपने मिलियंस की जनता बटोरी है, उस पिता का पोस्टर नहीं लगाया। और आप क्या दे रहे हो, क्या बता रहे हो आप बहाना कि लोग क्या कहते। अच्छा, आज लोग इतना इम्पोर्टेंट हो गए कि अपने ही बेटे के पिता की फोटो नहीं लगा पा रहे हो आप। वाह। और जब आप लोग के परवाह किए बिना उसी के माँ बाप को गाली दे रहे थे, उसी का नाम यूज़ कर रहे थे, जब आपको अपने उस नाम से खड़े हुए चैनल, अपने उस नाम से खड़ा किए हुए अपने नाम की चिंता नहीं थी, आप ये सब कर्म कांड कर रहे थे, तब आपको लोगों की चिंता नहीं थी कि लोग अगर जानेंगे कि आजीज़ जी की वाइफ ऐसा ऐसा कर रही तो लोग क्या कहेंगे। अब आपको लोगों की बड़ी चिंता है, जबकि चाहे आपकी देवरानी हो, चाहे आपकी लॉज ने साफ साफ बोला है कि जो लड़की का हक है, ताशी का हक है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसको दिया जाएगा, क्योंकि वो इस घर की बेटी है, पोती है। लेकिन आप क्या हक दे रहे हो, आप बता रहे हो आज भी बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो मजबूरी बस या किसी इमरजेंसी बस या किसी भी कारणवश अपने घर से दूर हैं, लॉज अलग हैं। कुछ लोग तो लड़ाई करके हैं, कुछ लोग प्रेम बस भी हैं, लेकिन वो अपने बीच का प्रेम, अपने बीच का बंधन नहीं तोड़ते। आज भी जब भी मौका मिलता है दादी दादा आते हैं, माँ बाप जाते हैं, पोती पोतों की बात होती है वीडियो कॉल के टाइम में, उसको ये भी नहीं पता मेरे दादा दादी कौन हैं। वो उनसे कभी मिली ना, उस टाइम तो इतना कंफर्टेबल दिख ही नहीं रही थी जितना तो सुमित के माँ बाप से दिख रही थी। क्यों? आपने वो बॉन्ड क्रिएट ही नहीं करवाया। मुझे तो नहीं लगता आज भी आप कभी वीडियो कॉल पे उसके दादा दादी से बात कराते होंगे, लगता ही नहीं है, आपको देख के बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर है तो आप इस चीज़ को क्लियर करना। आपने इतना बड़ा हक छीन लिया, क्या केवल प्रॉपर्टी का हक होता है?
वो आखिरी निशानी है उनके बेटे की। जो बेटा इस दुनिया में नहीं है, वो उस बेटी को देखती होंगी, उस पोती को देख के ये सोचती होंगी कि मेरे बेटे का अंश है, और आपने उस प्यार को भी उससे छीन लिया और इस तरह के एक्सक्यूज दिए। आप खुद बोलते हो कि मैं अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छुपाती हूँ, मतलब कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, सही गलत जो भी होता है मैं ओपन होके बताती हूँ, ताकि इन फ्यूचर मेरी बेटी मुझसे क्वेश्चन ना कर सके, कोई सवाल ना कर सके, कोई डाउट ना कर सके। तो इतनी छोटी तो नहीं, और जिस तरह का बॉन्ड उसका लप्पू से था, कोई मामा कहता था, कोई बड़े पापा कहता था, क्या वो कभी नहीं पूछी इतने दिनों में कि क्यों नहीं आए मामा? तब आपने क्या बताया उसको? आज आप भरी लाइफ में बोल रहे हो कि नहीं वो पूछती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं भी अपने घर से दूर हूँ, मैं अपने मायके या फिर अपने बच्चों के अंकल से, कोई पढ़ाई कर रहा, कोई दूर दूर है, लेकिन वो 6 महीने में, साल भर में एक बार भी मिलते, लेकिन उनके माइंड से 1 मिनट के भी ओझल नहीं होते। वो लोग बराबर चाचू, मौसी, बुआ सबको पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड क्रिएट होता है बच्चों में और पेरेंट्स में। तो इस चीज़ों को आपने तोड़ा है अपने इन लॉज से, लेकिन इससे इतना बॉन्ड क्रिएट किया था, तो क्या आज वो नहीं पूछती होगी? बिल्कुल पूछती होगी, पूछती होगी ना। तो आप क्या जवाब देते होंगे? आप बताना इस चीज़ को, ठीक है? तो आप आज फिर वही काम कर रहे हो। और ये जो आपने कम्युनिटी छापी थी, मैं बता दूं, ये कम्युनिटी आपने जिसके लिए छापी थी उसका नाम लेकर भी आप बोल सकते थे। प्रॉपर उस जिसके लिए छापी थी आप सबको पता है, लेकिन उनकी एक वाहियात हरकत कि मेरे पास एक क्लिप है, लेकिन इस वीडियो में नहीं डालूंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी, आप लोग ज़रूर देखना, और देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके जाना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को पहुंच जाए। और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और हमेशा ये ध्यान रखिए, अपने अपने होते हैं, अपनों से ज़्यादा कोई काम नहीं आता। और हर अपनों में, चाहे वो ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे इन-लॉज हो, कभी ना कभी थोड़ी बहुत मन मुटाव, अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आप रिश्तों को ख़त्म कर दो। आप थोड़ा सा ब्रेक दो, थोड़ा सा गैप दो, लेकिन रिश्तों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग का क्या मानना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। और आप लोग बताना कि उस पोस्टर में क्या आशीष जी की फ़ोटो ना लगाना सही था? क्या इतना ये समाज से डरती हैं वाकई में? मुझे तो ये चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हुई। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के ब्लॉग। बाय बाय।